नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हमारे सामने जो कहानी है ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि जब हमारी पुरानी गहरी ग्रामीण परंपराएं एकदम नई आधुनिक तकनीक से टकराती हैं, तो असल में क्या होता है। ये कोई आम मशीन की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे इंसानी जज्बात और तरक्की दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है परंपरा और मेहनत। अब जरा इस कहानी के बैकग्राउंड को अपनी दिमाग में इमेजिन कीजिए। एक बेहद शांत गांव, मिट्टी के घर और उन पर गिरती सुबह की वो हल्की हल्की सी गुनगुनी धूप। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट, मतलब बिल्कुल वो सुकून भरी सुबह जो अक्सर गाँव में होती है। हमारी इस कहानी की जो मुख्य पात्र है, दादी सावित्री और उनकी पोती गौरी, उनकी दुनिया की शुरुआत हर रोज इसी शांत और धीमी लय के साथ होती है। लेकिन इस शांति के पीछे दादी सावित्री की एक बहुत ही कड़ी मेहनत छुपी है। पूरे गांव में दादी के हाथों की बनी रोटियां बहुत मशहूर है। हर कोई कहता है कि भाई, दादी की रोटियों में तो जैसे जादू है। पर सच कहा जाए तो उस स्वाद की कीमत बहुत बड़ी है। भारी पत्थर की चक्की पर घंटों की जाने वाली वो कमर तोड़ देने वाली मेहनत। अब जाहिर सी बात है, उम्र के इस पड़ाव पर आकर दादी के हाथों में वो पहले जैसी ताकत तो रही नहीं। रोज सुबह उठकर बोरी से गेहूं निकालना, उसे भारी चक्की में पीसना, ये सब उनके लिए अब शरीर को तोड़ने जैसा हो गया है। और उनकी पोती गौरी इस पूरे संघर्ष को रोज अपनी आंखों से देखती है। और यहीं से कहानी दूसरे पड़ाव में प्रवेश करती है, तकनीक की आमद। अब कहानी में एक बड़ा ही जबरदस्त ट्विस्ट आता है। गौरी शहर से एक ऐसी मॉडर्न चीज लेकर आती है जो गांव वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। एक अजीब सी दिखने वाली लोहे की मशीन जिसे देखकर पूरा आंगन हैरान है। और इसका काम करने का तरीका, वो तो और भी कमाल है। देखिए, पहले स्टेप में ऊपर से बस गेहूं डाला जाता है। फिर दूसरे स्टेप में घर घर की आवाज के साथ चंद सेकंड्स के अंदर ही एकदम सफेद और मुलायम आटा बाहर आने लगता है। तीसरे स्टेप में ये मशीन अपने आप उस आटे की गोल गोल लोइयां भी बना देती है। और चौथे स्टेप में वही लोइयां तवे पर सिंक कर गर्मा गर्म रोटियों में बदल जाती हैं। मतलब ये पूरी प्रोसेस किसी जादू की तरह है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज नोट करने वाली है, वो है ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है वो पुरानी चक्की जो आपसे घंटों की थकान और पसीना मांगती है, और दूसरी तरफ है ये ऑटोमेटिक मशीन जो उसी काम को बस कुछ सेकंड्स में निपटा देती है। इसने दादी की दिन भर की मेहनत को सीधे आधा कर दिया है। आपको पता है, जब दादी ने पहली बार इस मशीन को बिना किसी मेहनत के रोटियां बनाते हुए देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई मशीन उनके लिए खुद रोटियां बनाएगी। लेकिन हर नई चीज के साथ कुछ डर भी आते हैं। तो हमारा अगला विषय है, क्या इंसान की जगह छिन जाएगी? और देखिए ये डर कैसे सामने आता है। गांव के एक व्यक्ति ने बहुत ही शंका भरे लहजे में कहा, मशीनें आ रही हैं तो अब इंसानों का काम तो खत्म ही हो जाएगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा डर है जो सिर्फ उस गांव में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हर नई तकनीक के आने पर महसूस किया जाता है। एक यूनिवर्सल एंग्जाइटी कि क्या ये मशीनें हमें पूरी तरह से बेकार कर देंगी। लेकिन इसका जो जवाब दादी सावित्री ने दिया, वो बहुत ही गहरा है। उन्होंने बहुत ही सौम्यता के साथ कहा, नहीं बेटा, मशीन इंसान की मदद करने के लिए होती है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। मेहनत का सम्मान हमेशा रहेगा। कितनी बड़ी बात है ये। यही तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है। तकनीक को हमेशा एक असिस्टेंट की तरह देखना चाहिए, न कि एक रिप्लेसमेंट की तरह। मशीन बेशक हमारे काम का बोझ कम करती है, लेकिन वो हमारे वजूद और हमारी मेहनत की अहमियत को कभी मिटा नहीं सकती। और इसी सोच के साथ हम कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर आते हैं, सहानुभूति और सच्ची प्रगति। अब देखिए इस मशीन का असल असर क्या हुआ। गांव में जैसे बदलाव की एक लहर सी आ गई। महिलाओं को आखिरकार वो आराम नसीब हुआ जिसकी उन्हें सालों से जरूरत थी। बच्चों को टाइम पर खाना मिलने लगा, और वो जो एक डर था ना नई तकनीक को लेकर, वो भी पूरी तरह छूमंतर हो गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला मोड़ तब आता है जब एक दिन एक गरीब माँ अपनी छोटी सी भूखी बच्ची के साथ दादी के पास आती है। उनके पास खाने को एक दाना नहीं था, और तब दादी बिना एक पल गवाए मशीन में गेहूं डालती हैं, और बस कुछ ही पलों में उस भूखे परिवार के सामने गर्मा गर्म रोटियां होती हैं। उस माँ की आंखों के वो आंसू ये साबित कर देते हैं कि मशीन की असली ताकत सिर्फ काम की स्पीड बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये हमारी मानवीय करुणा और सहानुभूति को भी कई गुना बढ़ा सकती है। और इन सब के बावजूद
दादी सावित्री की जो कोर फिलॉसफी है वो आज भी वैसी ही है। वो मानती हैं कि रोटी सिर्फ आटे से नहीं बनती, उसमें मेहनत, प्यार और अपनापन भी गूंदा होता है। और ये विचार हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये बताता है कि भले ही हमने शारीरिक मेहनत को मशीन के हवाले कर दिया हो, लेकिन हमारे संस्कार, हमारा प्यार और हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो आज भी पूरी तरह से हमारे ही पास हैं। तकनीक के आने से प्यार करने और एक दूसरे की परवाह करने की हमारी जो क्षमता है, वो बिल्कुल नहीं बदली। तो कहानी के आखिर में जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर बड़े सुकून से रोटियां खा रहा होता है, गौरी के मन में एक ख्याल आता है, और वही ख्याल आज इस विश्लेषण के अंत में एक बड़े सवाल के रूप में सामने आता है। जरा सोचिए, अगर कोई तकनीक इंसान की जिंदगी को आसान बनाती है और लोगों को एक दूसरे के और करीब ले आती है, तो क्या असल में वही सच्ची प्रगति नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है कि हम आखिर तरक्की को किस नजरिए से देखते हैं। इस पूरी पड़ताल में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।